नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल नेवर मिस अ अपडेट। आज हम जा रहे हैं ग्वालियर का किला घूमने। ग्वालियर का किला जाने के दो रास्ते हैं। हम जा रहे हैं उरवाई गेट से। उरवाई गेट से जाते समय आपको देखने को मिलेगा शैलकृत जैन प्रतिमाएं। उरवाई प्रवेश द्वार ग्वालियर किले के पश्चिमी मार्ग में है, जो 13वीं शताब्दी में इल्तुतमिश द्वारा बनाई गई बाहरी रक्षा प्राचीर का एक भाग है। प्रवेशद्वारों के मध्य उखाई घाटी के दोनों ओर किले की प्राचीर में अनेक विशाल जन प्रतिमाएं उकेरी गई है। 24 जैन तीर्थंकरों में से कुछ तीर्थंकरों को यहाँ कायोत्सर्ग अथवा आसन मुद्राओं में प्रदर्शित किया गया है। सबसे बड़ी प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा आदिनाथ 57 फीट की है। अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा श्री दाता बंदी छोड़ साहिब। गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ 6वें सिख गुरु हरगोबिंद साहिब का स्मारक है। मुगल बादशाह जहांगीर ने भी इसमें 52 अन्य राजाओं के साथ 6वें सिख गुरु हरगोविंद साहब को कैद रखा था। किंवदंतियों के मुताबिक गुरु हरगोविंद को कैद किए जाने के बाद से जहांगीर को स्वप्न में किसी फकीर से गुरु जी को आजाद करने का हुक्म मिलने लगा। जहांगीर मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। इसी दौरान मुगल शहंशाहों के किसी करीबी फकीर ने उसे मशविरा दिया कि वह गुरु हरगोविंद साहब को तत्काल रिहा कर दे, लेकिन गुरु अड़ गए कि उनके साथ 52 राजाओं को भी रिहा किया जाए। लिहाजा उनके साथ 52 कैदियों को भी छोड़ दिया गया। ये वो तालाब है जिसमें गुरु तथा 52 कैदी स्नान किया करते थे। अगली जगह है तेली का मंदिर। इसकी टिकट 25 रुपए की है, जिसमें आप सास बहु मंदिर और मान सिंह महल घूम सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण प्रतिहार राजा मिहिर भोज के शासनकाल में तेल के व्यापारियों द्वारा दिए गए धन से हुआ था, इसलिए इस मंदिर को तेली का मंदिर कहते हैं। यह 9वीं सदी में बना गया होने की उम्मीद है और भगवान विष्णु के पूजन के लिए समर्पित है। इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। इसकी बाहरी दीवारें विभिन्न प्रकार की मूर्तिकला से सुसज्जित है। मंदिर के पूर्वी भाग में निर्मित 2 मंडपिकाएं एवं प्रवेश द्वार सन 1881 में अंग्रेजों के शासनकाल में मेजर कीथ द्वारा बनवाए गए। तेली के मंदिर के बाद अगली जगह है सास बहु मंदिर है। बहू का मंदिर ग्वालियर किले के पूर्व के कोने में 2 मंदिरों का समूह सास बहू के मंदिर के रूप में लोकप्रिय है। मंदिर के नाम की उत्पत्ति सहस्त्रबाहु नाम से संभावित है, जिसका अर्थ 1000 भुजाओं से है। इन मंदिरों का निर्माण कच्छप घाट राजवंश के राजा महिपाल के शासनकाल 1093 में पूर्ण हुआ था। महाराजा महिपाल जी की पत्नी भगवान विष्णु जी की भक्त थी, इसलिए राजा जी ने विष्णु जी के सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया। महाराजा महिपाल जी की बहू शिव जी की भक्त थी, इसलिए उन्होंने विष्णु मंदिर के पास ही में शिव जी का मंदिर भी निर्मित करवाया। चूँकि इन मंदिरों को सास और बहू के द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसका नाम सास बहू मंदिर पड़ा। आज हम देखेंगे मान सिंह महल, जो ग्वालियर के किले में है। इस महल का निर्माण 1508 ही में तोमर राजा मानसिंह ने करवाया था। इस महल में कुल 4 तल है, जिसमें 2 तल भूमिगत है। महल का बाहरी पार्श्व कई प्रकार की सुंदर चित्रकारी, विभिन्न रंगों की टाइल्स एवं आकृतियों जैसे मानवाकृति, बत्तख, हाथी, मोर, शेर, केलों के पत्तों एवं आकर्षक गुंबदों से सुसज्जित है। इसकी ऊंचाई जमीन की सतह से 300 फुट है। 16वीं शताब्दी में महल पर मुगलों का आधिपत्य होने बाद इसका उपयोग शाही जेल के रूप में किया। अब हम जा रहे हैं मान सिंह महल के अंदर। राजा मान सिंह तोमर इस जगह से अपने हाथी पर सवार होते थे, नीचे हाथी को खड़ा करते थे तथा राजा इस जगह से हाथी के ऊपर बैठा करते थे। राजा मान सिंह की 7 रानियां थी। इस कमरे में वे संगीत सुना करती थी। नीचे संगीतकार संगीत गाता था। ऊपर के झरोकों से रानियां संगीतकार को देख व सुन सकती थी, पर संगीतकार रानियों को देख नहीं सकता था। यदि संगीतकार ऊपर रानियों को देखने की कोशिश करता है तो उसको मौत की सजा दी जाती थी।
अब हम आ चुके हैं मान सिंह महल के अंदर। महल शाही परिवार के लिए एक निवास था। महल तोमर वंश की शक्ति और प्रभाव का प्रतीक है। महल का निर्माण लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके किया गया था। महल में एक आश्चर्यजनक केंद्रीय आंगन, सिंहासन कक्ष, दर्शकों के हॉल और रानियों के कमरे हैं। ये केंद्रीय आंगन है। इन दीवालों पर शीशे लगे होते थे। 1523 में जब इब्राहिम लोदी ने इस महल पर कब्जा किया तो शीशे निकाल दिए गए। ये है राजा मान सिंह का कमरा। इस कमरे में राजा रहा करते थे। आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर की छत पर पर्दे लटकने के लिए कुंडे बनाए गए हैं। लोग जटिल नक्काशी, सुंदर मेहराब और आश्चर्यजनक नक्काशीदार स्तंभों को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, जो इस कमरे को सजाते हैं। अब आप देख रहे हैं रानी निवास। इस जगह पर राजा मान सिंह की रानियां रहा करती थी। अब हम देख रहे हैं ये जानवर, जो एक काल्पनिक जानवर है। ड्रैगन के फ्लैग पर इसका निशान था। इसमें 2 जानवर है, छोटा हाथी है, बड़ा वाला जानवर 3 जानवर से मिलकर बना है। जानवर का सिर हाथी का है, पेट घोड़े का है तथा पैर शेर के है। अब आप देख रहे हैं दीवाने एक खास राजा मान सिंह इस जगह पर अपने मंत्रियों के साथ बैठक किया करते थे। राजा के अतिथि इस जगह पर उनके साथ बैठा करते थे। ये है मान मंदिर। राजा मान सिंह की 8 रानियां इस जगह पर पूजा किया करती थी। मंदिर की दीवारों पर शीशे लगे हुए थे। मंदिर के पीछे परिक्रमा करने के लिए रास्ता है। जब इब्राहिम लोदी ने इस महल पर कब्जा किया तो उसने शीशे निकलवा दिए, इसलिए आपको अभी भी दीवालों पर शीशे निकालने के निशान दिख जाएंगे। उस समय गेट नहीं हुआ करते थे तो मंदिर की छत पर पर्दे लगाने के लिए कुंदे लगाए गए थे। अब हम जा रहे हैं मान सिंह महल के नीचे। ये है झूला घर। इस जगह पर राजा मान सिंह की 8 रानियां झूला झूलती थी। इसकी संरचना अष्टकोणीय है। महल पर मुगल का कब्जा होने के बाद इस जगह पर औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी दी थी। मुगलों ने इसे फांसी घर बना दिया। इस जगह पर ऊपर से सैनिक नीचे जाने वाले लोगों पर नजर रखते थे। अगर दुश्मन का कोई सैनिक नीचे आता था तो उसे तीर मरते थे। अब हम जा रहे हैं जौहर कुंड। इस जगह पर पहले कुंड था जिसमें पानी भरा रहता था। राजा मान सिंह की रानियां स्नान करती थी। जब राजा मान सिंह की इब्राहिम लोदी से युद्ध में मौत हो गई तो उनकी 8 रानियों ने इस जगह का पानी निकालकर लकड़ी डाल आग जलाकर यहाँ जौहर किया था। अब इस जगह को भर दिया गया है ताकि कोई कुंड के अंदर गिर न जाए। इस कमरे में 500 साल पुराना टेलीफोन है। ये आप जो छेद देख रहे हैं ये उस समय का टेलीफोन है, जो चूने के पाइप से बने हैं, जो ऊपर की मंजिल तक गए हैं। ऊपर की मंजिल से राजा रानियों से बात करने के लिए बोलते थे तो एक छेद से रानी आवाज सुनती थी और एक छेद से रानी कुछ बोलती थी तो ऊपर राजा आवाज सुनते थे। बीच की मंजिल में कोई कुछ भी नहीं सुन सकता था। ये वो रास्ता है जो ग्वालियर के किले के बाहर झांसी के लिए जाता। इसे अब बंद कर दिया